बीजेपी वोट दूंगा, मैं अपने लिए वोट दूंगा, मैं अपने माता पिता के लिए वोट दूंगा। जो गुरुद्वारे में खाने वाले हैं ना, वो ऐसे ही बात करेंगे कि केजरीवाल ये कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कि बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। बीजेपी को ही देंगे वोट तो। क्यों, हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है। मोदी देश के लिए काम करेगा, हमारे कॉलोनी के लिए वो नहीं आएंगे। 2 साल तो सोचने समझने में लग गया, तो 5 साल तो बचा बहन। तो 5 साल में मोदी जी कितना काम कर दिए, कभी हमने सोचा था? सत्ता में अपोजिट पार्टी भी होना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो गलती भी तो बतानी जरूरी है ना। क्या वो सही से काम क्यों नहीं करेंगे? अपोजिट पार्टी को होना भी जरूरी है, जीतना भी जरूरी है। 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन है, तो आप क्या सोच के किसको वोट देंगे? देखो जी, अभी तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ बोल भी देता हूँ कि मुझे डर ही नहीं कि मैं भारत देश में रहता हूँ। पहली बात तो ये है, ठीक है। और हर इंसान खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि हम एक मित्र भाषा भारत देश में रहते हैं। पूरे दुनिया का एकमात्र भारत देश ऐसा है जो खतरा नहीं है। रहने पे भी, खाने पे भी, पीने पे भी, घूमने पे भी, किसी भी राज्य में जाने पे भी खतरा नहीं है। नहीं तो आप बाहर कंट्री में चले जाओ, आप दूसरे स्टेट में जाने से सोचोगे कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं बीजेपी वोट दूंगा, मैं अपने लिए वोट दूंगा, मैं अपने माता पिता के लिए वोट दूंगा, और इस देश की तरक्की का थोड़ा योगदान अगर मेरा हो सकता है तो मैं उसको भी योगदान दूंगा। आएगी बीजेपी 400 पार। मेरा मुद्दा होगा पहले संसद जी को होता, जो हमारे क्षेत्र से खड़े होते हैं। हमारे क्षेत्र से पहले प्रवेश वर्मा जी थे, उनको चुने थे। इस बार शरावत जी हैं, हम उनको चुन देंगे। क्यों, हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है। मोदी देश के लिए काम करेगा, हमारे कॉलोनी के लिए वो नहीं आएंगे। तो हम हमारे लिए जो है शरावत जी खड़े हुए हैं, उनका हम वोट डालेंगे। और जितना काम 70 साल में नहीं हुआ, उतना काम में 6 साल में हुआ। मोदी 10 साल नहीं हुआ, 6 साल हुआ। आप जोड़ के देखो, 3 साल तक कोरोना काल में चला गया। 2 साल तो सोचने समझने में लग गया, तो 5 साल तो बचा बहन। तो 5 साल में मोदी जी कितना काम कर दिए। कभी हमने सोचा था ये 4 लेन बनेगा हमारा? कभी हमने सोचा नहीं था। ये आगे वंदे भारत ट्रेन जो 4 लाइन बन रहा है, द्वारका में 4 लाइन बन रहा है। 4 लाइन किसी को पता नहीं, कांग्रेस पार्टी को, और कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कुछ काम ही नहीं कर रही है। जो हमारा 4 लाइन है, द्वारका में नहीं, हर जगह देख लो आप, यूपी बिहार से कहीं भी देख लो आप। और जो हमारा सबसे पहले गरीब आदमी के लिए इन्होंने सहायता किया, घर, शौचालय। और दूसरा नंबर जो अपना 5 लाख को जो है आयुष्मान कार्ड, जो फ्री इलाज, ये किसी प्रधानमंत्री ने 70 साल से सोचा भी था, इन्होंने किया। तो आइए बताइए मैं किसको वोट दूँ? एक टुकड़े टुकड़े गेंद को वोट दूँ? एक टुकड़े टुकड़े गेंद कन्हैया कुमार जो बेगूसराय के नाली कीड़े की नाली हुआ है, उसको वोट दूँ मैं? 5 लाख वोट से हारे थे ये बेगूसराय में गिरिराज सिंह के साथ। गिरिराज सिंह छपरा सीमान का है, वो बेगूसराय का नाली कीड़ा है कन्हैया कुमार, वहाँ तो हार गए। और यहाँ जमुना बिहार में कल रोड शो में मैंने देखा था, या मुखर्जी नगर में रोड शो उनका था, उनके साथ मुश्किल से 70-80 आदमी था। एक बात बताओ, आप बिहार के नागरिक, तो आपके पास 70 आदमी तो ऐसे झूम जाएंगे जैसे कि कोई कहने वाली बात नहीं है। मनोज तिवारी का आते ही देखते हो 100-200 आदमी इकट्ठा हो जाता है। ऊपर ही कह रहा हूँ, नीचे नहीं। पैसे वाले नहीं, मतलब उनके चाहने वाले। इनके चाहने वाले तो 70 भी नहीं थे। तो यहाँ तो वोट जीतेंगे ये। यही है कि 100-200 वोट मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने बीजेपी की तारीफ कर दिया। देखा जाए तो केजरीवाल जी भी तो हैं, उन्होंने भी तो दिल्ली में बहुत सारे काम किए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम किया। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चे कसम खा रहे हैं, कांग्रेस का भी हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मंदिर सामने में ही है, मैं आपको दिखा भी दूँ। सबसे पहले नंबर तो वो जो लेडीज़ है उनको 10 रुपये में खरीद लिया उसने। जो लेडीज़ है 15 रुपये उनको खरीद लिया, बस फ्री करके। दूसरे नंबर बिजली फ्री करके। मेरा मकान, अपना मकान द्वारका में 13,000 बिल भरा हूँ। 3 महीने बिल नहीं भरा हूँ, 13,000 बिल भरा हूँ। अगर आप कहो तो मैं कल ला के दिखा दूँ बिजली बिल। लेकिन जो बाकी जनता कह रही है कि बिजली बिल तो फ्री भर रहे हैं उनका। ठीक है मैडम, फ्री में कुछ नहीं है। ये लॉलीपॉप दिला रहा है, फ्री में कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, आपका घर यहाँ पे? मेरा घर ये ना दिल्ली में। कहाँ पे? बिजली बिल कितना आता है? बिजली बिल कितना ओ आता है? भाई, जो गुरुद्वारे में खाने वाले हैं ना, वो ऐसे ही बात करेंगे कि केजरीवाल ये कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कि बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। हाँ जी सर, आप क्या कहते हैं? बीजेपी को ही देंगे वोट तो। बीजेपी ही क्यों? अब वही चल रहा है, मोदी चल रहा है, और क्या। तो इस बार तो थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। चेंज हो नहीं रहा है, हमारे चेंज करने से हो नहीं रहा है कुछ। एक सीट चेंज हो जाएगी तो आप ही देंगे ना सर? वोट तो हम तो बीजेपी की देते हैं। घर सत्ता में अपोजिट पार्टी भी होना जरूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो गलती भी तो बतानी जरूरी है ना। क्या वो सही से काम क्यों नहीं करेंगे? अपोजिट पार्टी को होना भी जरूरी है, जीतना भी जरूरी है। जीतेंगे नहीं तो वो गलती क्या उसे बताएंगे। तो इस बार तो फिर किसी और को भी जिताना चाहिए ना।
सत्ता में बीजेपी रहेगी, अपोजिट पार्टी में कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, महागठबंधन इंडिया। अगर वो नहीं रहेगी तो सरकार चल नहीं सकती, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़े भी आप घर में देखते हो ना, बहन और भाई का लड़ाई होता है, लड़ते रहते हैं। तो ऐसी जो है बीजेपी कांग्रेस का इनका होना जरूरी है। बॉन्डिंग बनना चाहिए, बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग टूट जाए तो फिर बात खराब हो जाएगी ना।